बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कॉस्मिक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। और आज की जो रीडिंग है वो अक्टूबर मंथ की ज़ोडिएक साइन रीडिंग होने वाली है। और इस रीडिंग को आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपने असेंडेंट के आधार पर या फिर अपने मून साइन और सन साइन के बिहाफ पे। तो आज की इस रीडिंग में हम जानेंगे कि अक्टूबर मंथ में क्या आपकी ओवरऑल एनर्जीज हैं, क्या स्पिरिचुअल गाइडेंस है आपके लिए, ओवरऑल क्या एडवाइस है, लव लाइफ कैसी रहेगी और आपका प्रोफेशनल लाइफ कैसा रहने वाला है। तो विदाउट एनी डिले रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और लास्ट में स्पेशल ओरेकल से मैं आपको एक आंसर दूंगी आपके क्वेश्चन का कि आपका काम कब और कितने टाइम में होने वाला है। तो विदाउट एनी डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लिब्रा, तुला राशि, वेलकम टू योर रीडिंग। ये रीडिंग है आपके लिए जिसका भी सन साइन, मून साइन या असेंडेंट लिब्रा है, तुला है, ये रीडिंग उनके लिए है। तो मैं आपके लिए कार्ड शफल करती हूँ और देखते हैं कि अक्टूबर मंथ में आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, ओवरऑल मंथ कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा, लव एंड रिलेशनशिप क्या रहेगा एंड स्पिरिचुअल गाइडेंस आपके लिए यहाँ पे क्या आ रहा है अक्टूबर मंथ के लिए। ओके, लिब्रा, तुला राशि। ओके, तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड जो है रिवर्स में निकल के आया है मेरे पास। तो रिवर्स कार्ड का अपना एक मीनिंग होता है। उसके बाद जो है मेरे पास है 5 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ सो मेनी पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स एंड देन 8 ऑफ कप्स। पैसे की काफ़ी अच्छी एनर्जी नज़र आ रही है, जैसे कि लिब्रा, तुला राशि का जो स्वामी है वो वीनस है, ठीक है। तो वही एनर्जीज़ यहाँ पे वो लेके भी आ रहा है आपके लिए। एंड द सन कार्ड। तो देखते हैं कि ओवरऑल क्या एनर्जीज़ है और आपको इस मंथ में क्या क्या मिलने वाला है। इस कार्ड को मैं साइड पे रख देती हूँ, इसको हम लास्ट में रीड करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहली चीज़ है ना, कैसी एक एनर्जी रहने वाली है मंथ की। तो यहाँ पे लिब्रा राशि वालों को, तुला राशि वालों को थोड़ा सा ना फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज़ फील होने वाली हैं और वो आपके स्टबर्ननेस की वजह से होगा। आपको लगेगा लाइफ में, फाइनेंसेस में, किसी भी लाइफ के एरिया में लैक ऑफ स्टेबिलिटी है और आप ना बहुत ही ज़्यादा सिर्फ मटेरियलिस्टिक सक्सेस पे फोकस करने वाले हैं। तो आपको ये कार्ड दिखा रहा है इस मंथ थोड़ा फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी रहेगी, उससे रिलेटेड कोई कंसर्न रहेगा। शायद आपको लगे कि फाइनेंसेस पे से ना आपका कंट्रोल छूट रहा है या किसी भी लाइफ के किसी भी अगर मैं बात करूँ किसी भी सिचुएशन को आप ना बहुत मटेरियलिस्टिक अप्रोच से देखने वाले हैं और आपको लगेगा सारा कंट्रोल स्लिप हो रहा है, या किसी इंसान के ज़्यादा डोमिनेटिंग या कंट्रोलिंग बिहेवियर का भी आपको सामना करना पड़ सकता है फैमिली में। और आपके लिए जो इस टाइम पे यहाँ पे मैसेज है, सबसे बड़ा मैसेज है, तो वो ये है कि अपनी प्रायोरिटीज़ को आपने बैलेंस करना है और सिर्फ मटेरियलिस्टिक फोकस नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ मटेरियलिस्टिक फोकस मत करो, वैल्यू और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को या लॉन्ग टर्म जो भी डिसीजन मेकिंग है उसको अपने प्रायोरिटी देनी है, उसको अपने इम्पोर्टेंट रखना है अपनी लाइफ में। तो ये चीज़ आपको जो है ना लाइफ में और स्पेशली अक्टूबर मंथ में ना बहुत काम डाउन रखेगी। जो मैंने बोला कि लैक ऑफ स्टेबिलिटी आप फील कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा स्टेबल होने में हेल्प करेगी, बिकॉज ये कार्ड ना हमारे पास रिवर्स आया है। वैसे तो हमारे पास पेंटिकल के कार्ड्स आ गए, बट अगर आप जैसे हर पाइल में मैं यही बोलती हूँ कि अगर आप इस गाइडेंस को फॉलो करेंगे तो बाकी की चीज़ें अपने आप अचीव हो जाने वाली हैं। तो थोड़ी सी एनर्जीज़ बहुत लिब्रा के लिए सेटल्ड और स्टेबल एनर्जीज़ यहाँ नहीं दिखती हैं। उसके बाद मेरे पास करियर के लिए आपके लिए आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो फाइनेंशियल चैलेंजेस है यहाँ पे, कोई भी बहुत बड़ा अक्टूबर में आपको पेमेंट का करने का जो
डिसीजन है वो नहीं लेना है। अक्टूबर मंथ में थोड़ा स्ट्रगल हो सकता है, थोड़े से फाइनेंशियल प्रेशर आ सकते हैं। जिस काम की आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे ना, वो काम सडनली यहाँ हो जाएगा, ठीक है। और अब वो सडनली होने की वजह से एक्सपेक्टेड नहीं था, तो हो सकता है आपके पास उस काम के लिए पैसों का अरेंजमेंट ना हो, जैसे तो आप फाइनेंशियल प्रेशर फील कर सकते हैं और उसकी वजह से आपके प्रोजेक्ट में डिले हो सकता है। तो अगर आपको ये रीडिंग अक्टूबर मंथ से पहले मिल सकती है तो यू कैन प्लान अकॉर्डिंग। जैसे मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, जो टैरो है वो सिर्फ एनर्जीज होता है, ठीक है। उन एनर्जीज को ठीक किया जा सकता है। टैरो इज नॉट योर फाइनल डेस्टिनेशन, ठीक है। टैरो इज एनर्जी। आपकी एनर्जीज कैसी रहेंगी वो यहाँ पे मैं रीड कर रही हूँ। और ऑफ कोर्स ये जो रीडिंग है दैट इज कलेक्टिव रीडिंग है ना। हो सकता है कि आपके लिए कोई और बड़ा सोल्यूशन या बड़ा मैसेज अपनी पर्सनल रीडिंग में निकल के आए। तो यहाँ पे आपको लगे कि सपोर्ट कम मिल रहा है तो आपको बिल्कुल भी सैड नहीं होना है। हमेशा आपको याद रखना है कि ये टेम्परेरी सिचुएशन है। एंड स्पेशली द माइनर अरकाना कार्ड, जैसे इस रीडिंग में ना सारे ही माइनर अरकाना है। एंड में ओवरऑल एडवाइस के लिए, चैलेंजेस के लिए मेरे पास मेजर अरकाना आया है। तो अगर आप उस एडवाइस को फॉलो करेंगे तो ये सब सिचुएशन जो है ना बदली जा सकती है। इन टेम्परेरी एनर्जीज को हम चेंज कर सकते हैं। आपको हेल्प मिलेगी अगर आप अपनी सिचुएशन ओपनली किसी के साथ शेयर करेंगे और सपोर्ट लेने के लिए रेडी रहेंगे। अब मैंने आपको यहाँ पे ये एडवाइस क्यों दिया, जो पेंटिकल्स है ना, जो अर्दी एनर्जी होती है, जैसे कि टॉरस भी एक अर्दी साइन है, वृषभ जिसे हम बोलते हैं। तो ये लोग ना थोड़े से स्टबन होते हैं। ये लोग ना अपने ही रूल्स को चेंज नहीं करना चाहते हैं। कितनी ही भी नीड हो, ये अपने आप की ज़िंदगी में बदलाव नहीं लाना चाहते हैं। तो कई बार वो जो इनको लाइफ में ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल दे देता है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, थोड़ा सा आप एडवाइस के लिए, हेल्प के लिए ओपन अप रहें, चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी हो जाएंगी। उसके बाद आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत ही खूबसूरत कार्ड आया है। बहुत ही हैप्पीनेस, इमोशनली फुलफिलमेंट आप होंगे। कोई बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपका जिसके लिए आप वेट कर रहे होंगे, वो उसको आप प्रपोज कर पाएंगे, उसके साथ लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे अक्टूबर मंथ में। और हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे ऐसे थे जो अपनी फैमिली से दूर थे, तो अब उनका फैमिली का रीयूनियन यहाँ पे हो रहा है। बच्चे अपने पेरेंट्स के पास वापस आ रहे हैं। अक्टूबर मंथ में वैसे भी हॉलीडेज़ का मंथ है, फेस्टिवल का टाइम है। तो हो सकता है आपके बच्चे, आपकी वाइफ हॉस्टल से वापस आना, वर्क प्लेस से वापस आना, अलग अलग जगह रह रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे रीयूनियन दिखाई दे रही है। जो सिंगल्स हैं, सिंगल्स को यहाँ पे अपने पार्टनर्स मिल सकते हैं। और वो कनेक्शन जो है सोल टाइप का कनेक्शन होगा और लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस लेके आएगा। अगर आप बहुत टाइम से किसी रिलेशनशिप में हैं और सोच रहे थे या आपको कन्फ्यूजन था कि क्या ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल रहेगा, क्या इस रिलेशनशिप में फुलफिलमेंट होगी, तो येस, दिस इज़ द टाइम। और अगर यहाँ पे कोई प्रेगनेंसी के लिए तैयारी कर रहा है, कोई सोच रहा है कि फैमिली प्लानिंग होनी चाहिए, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके ट्विंस हों। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके ट्विंस हों। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ। तो उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स जो है, मतलब कि आपको ना यहाँ पे एडवाइस किया जा रहा है, स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए ये कार्ड आया है। तो ये कार्ड आपको बोल रहा है कि अपनी लाइफ में उस सिचुएशन को या पैटर्न को छोड़ देना होगा जो आपकी ग्रोथ के लिए हेल्पफुल नहीं है। तो देखिए, मैंने आपको यहाँ बोला स्टबन एनर्जीज हैं, तो अब यहाँ पे 8 ऑफ कप्स में क्या आ रहा है कि आप उन्हें छोड़ दो, क्योंकि छोड़ना ही, जब आप उनको पीछे छोड़ोगे तो ही आपकी यहाँ पे ग्रोथ होने वाली है। तो प्लीज़ पुराने पैटर्न्स को अपनी ग्रोथ के लिए छोड़ दीजिए। पुराने जो भी आपके ख्यालात हैं, जो अगर आप बहुत स्टबन है, थोड़े फ्लेक्सिबल बनिए लाइफ में। स्पिरिचुअलिटी एक कॉलिंग है कि आप अपने अंदर के ट्रूथ को फॉलो करें, चाहे इसका मतलब हो किसी कंफर्ट जोन से भी हमें बाहर निकलना पड़े। क्या होता है कि मतलब ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं कि जहाँ से अब निकलने का टाइम आ चुका है।
पहले आप सोच रहे थे दिस रिलेशनशिप इज गोइंग टू वर्क। स्पिरिचुअलिटी में ना, स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि आपको स्पिरिचुअल से ही मतलब कि मुझे क्या करना चाहिए वो मैसेज मिलेगा। इसका मतलब ये भी है कि कैसे आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होंगे, क्या चीज़ आपको पीछे छोड़नी पड़ेगी। तो यहाँ पे कुछ एक ऐसे रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं, कुछ ऐसी अनहेल्दी अटैचमेंट्स हो सकती हैं जिनको आपको छोड़ना पड़ेगा और बाहर निकल जाना है, बस अब पीछे मुड़ के नहीं देखना है। तो दैट्स द मैसेज फॉर यू। तो उसके बाद आपको मैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ यहाँ दिखाऊं। ये सन राइज हो रहा है, ये स्क्रीन पे मे भी थोड़ा पूरा ना हो, देखिए ये कार्ड है ना, यहाँ सनराइज हो रहा है, ये देखिए। तो सनराइज मीन्स जब आप ये छोड़ के यहाँ पे बर्न हो रहा है कुछ बाउल में ना, मीन्स इस टॉक्सिक को छोड़ के जब आप यहाँ जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपके लिए नई सुबह इंतज़ार कर रही है। तो यस, ये आपकी स्पिरिचुअल उसके लिए है। दैट कुड बी योर वर्क ऑल्सो, कि बहुत टाइम से आप एक ऐसे वर्क में स्टक हैं, ऐसे प्रोफेशन में स्टक हैं, तो नाउ दिस इज़ द टाइम, लीव इट एंड गो अवे, यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस। उसके बाद जो ओवरऑल गाइडेंस के लिए, चैलेंजेस के लिए मैंने कार्ड निकाला था, एडवाइस जो है, एडवाइस का जो कार्ड है ना आपके लिए बहुत क्लैरिटी लेके आएगा। अगर आप नीचे के सभी चीज़ों को फॉलो कर लेते हो, 50% भी फॉलो करते हो, सक्सेस, जॉय एंड क्लैरिटी यू आर गोइंग टू गेट इन योर लाइफ। द सन कार्ड। तो अक्टूबर मंथ में जो सबसे बड़ी चीज़ है, आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिविटी को मेंटेन रखना है, क्योंकि फाइनेंशियल मटेरियल स्ट्रगल आपको डिमोटिवेट कर सकता है। ठीक है, जब बहुत सारा ऐसा होता है कि बिजनेस में बहुत इन्वेस्टमेंट कर दी, फिर भी प्रॉफिट्स नहीं मिल रहे हैं, बट नहीं, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू टेक द डिसीजन, गिव इट सम मोर टाइम। कोई फाइनेंसेस का कुछ भी प्रॉब्लम यहाँ चल रहा है, उसको आप टाइम दीजिए और इस स्ट्रगल से अपने आप को डिमोटिवेट बिल्कुल मत होने दीजिए। तो आपको अपना फोकस जो है ना, बड़े पिक्चर, बड़े उस पे रखना है, लाइट पे, शाइन पे रखना है, कि कैसे लाइफ में आप उस ब्यूटीफुल लाइट तक, ये वाली जो लाइट है, ये यहाँ पे जो मैंने बात की थी आपसे इस सन की, उगते हुए सूरज की, हमें इस लाइट तक पहुँचना है। तो फोकस सिर्फ लाइट पर रखो, क्लैरिटी और ऑप्टिज्म के साथ ही आपको अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन मिलेगा। गिव अप करने से बिल्कुल सल्यूशन नहीं मिलने वाला है, होल्ड करने से भी नहीं मिलना वाला है। अब ये कार्ड ना आपको गारंटी रिजल्ट दे रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। फेथ को बनाए रखना है, आपको रिजल्ट्स ज़रूर से भी ज़रूर मिलेंगे। तो ओवरऑल एट द एंड अगर आप सारे गाइडेंस को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। पॉजिटिव माइंडसेट को बनाए रखना है, क्योंकि लास्ट में भगवान आपको इन ब्लेसिंग से ब्लेस करना चाहता है। ये टेस्टिंग टाइम है, आप ये सोच लीजिए कि ये टेस्टिंग टाइम है, भगवान आपकी परीक्षा ले रहा है और उस परीक्षा में आपको सफल होना ही होना है। ठीक है, तो ये एडवाइस है आपके लिए यहाँ पे। तो अब ऑरेकल से मैं आपको आंसर दूंगी, आप अपना क्वेश्चन सोच सकते हैं कि मेरा सो एंड सो काम कब होने वाला है। तो मैं आपके लिए कार्ड शफल करती हूँ एंड देखते हैं कि आपके लिए क्या आंसर आ रहा है, कि आपका काम कब होने वाला है। ओके, ये वाला कार्ड लेते हैं। स्टॉप, इसमें आ रहा है स्टॉप ऑब्सेसिंग फर्स्ट। सी, तो अगर आप किसी भी चीज़ के रिजल्ट से या किसी भी चीज़ को पाने के लिए बहुत ऑब्सेस्ड है, बहुत पागलों की तरह उसके पीछे जा रहे हैं, तो प्लीज़ स्टॉप इट। उसी के बाद ही आपको मिलेगी, मीन्स चेज करना छोड़ दीजिए, सक्सेस अपने आप आएगी। पर्सन को चेज करना छोड़ दो, आपके पास अपने आप ही अपने आप आएगा। तो अगर मैं इस कार्ड को थोड़ा सा और डीप में समझाने की कोशिश करूं, तो ये पिक्चर आपको कहती है कि आपको अपनी कुछ चीज़ें हैं, देखिए, जो लेट गो और सरेंडर और ये सब वर्ड्स निकल के आए थे, तो गिव अप करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। तो ये मैसेज है आपके लिए। तो जब आप ये सब करना बंद करेंगे तो ही आपके काम को सक्सेस मिलेगी। मीन्स आपकी यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा जो है पर्सनल लाइफ की बजाय प्रोफेशनल लाइफ के ही चैलेंजेस दिखाई देते हैं, मनी के चैलेंजेस हैं। तो आपको ओवरकम करने के लिए ऑब्सेसिंग, स्टॉप इट, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। So this was the reading for Libras for October month.
अगर आप इस रीडिंग के किसी भी पार्ट से रेजोनेट कर पा रहे हैं, डू शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई भी पार्ट जो आपको लगे जहाँ पे आप बहुत रेजोनेट कर पा रहे हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग। आई विल सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग।